मेरे बच्चे कैसे हो तुम? तुम्हें माताजी का संदेश चैनल में फिर से स्वागत है। संदेश को पूरा सुने और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुम्हें माताजी से जुड़े हर नए संदेश सबसे पहले मिल सके। याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और संदेश को बीच में से छोड़कर जाने की गलती कभी ना करें। मेरे बच्चे, मैं आपके लिए कुछ नया संदेश लेकर आई हूँ। इसे आंख बंद करके ध्यान से सुनो। इसे सुनने से आपके जीवन में जो दुख परेशानी चल रही है वह खत्म हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो। नहीं तो यह बात तुम्हें भी पता है कि तुम हमेशा से ऐसे इंसान हो जो दूसरों को प्रेरणा देते हैं। तुमने अंधेरे में हमेशा दूसरों को उम्मीद दिखाई है और तुम हमेशा खुश रहने वाले इंसान हो। लेकिन जब तुम अकेले बैठते हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें आ जाती हैं और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करती हैं। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो मेरे बच्चे। यह सब तुम्हारे साथ तभी होता है जब वह लोग जो तुमसे बहुत जलते हैं, तुम्हारा अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वह लोग तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की क्रिया करते हैं। उन लोगों को पता है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरा नाम लेकर होती है। तो तुम्हारी भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाएगी। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारा मेरे प्रति। यह सब कुछ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते हैं। हर संभव कोशिश की है इन लोगों ने कि नकारात्मकता तुम पर हावी हो जाए, लेकिन तुम्हारे हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है मेरे बच्चे। तुम अभी अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हो। तुम्हें अपना नाम बनाना है, अपने घर परिवार से हटकर खुद का कुछ करना है, लेकिन लोगों की नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर ही रहती है। तुम क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इस बात में लोगों को बहुत दिलचस्पी रहती है। तुम्हारे दुश्मन भी सिर्फ तुम्हारा ही बुरा करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, उन्हें तुम में वह ऊर्जा नजर आती है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया तो तुम कुछ बड़ा हासिल कर लोगे, जिसकी वजह से वह तुम्हारे ऊपर काला जादू करने की कोशिश करते। और इसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से महीने में तुम्हारे कुछ दिन ऐसे जरूर होते हैं जब तुम्हारी ऊर्जा बहुत कमजोर हो जाती है। तुम शारीरिक रूप से बहुत कमजोर महसूस करते हो। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते। तुम्हें पूरे दिन आलस आता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें खींच रही है, और इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुम सही रास्ते पर काम नहीं कर पाए और बहुत से अवसर गंवाए हैं। तुमने इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से बहुत कुछ खोया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास है, जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की चाह है और तुम अपने हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते को, करियर को, नौकरी को, व्यवसाय को। तुम्हें यकीन है कि तुम अपनी आस्था से अपने जीवन के हर खराब क्षेत्र को सुधार लोगे। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है, तुम आज भी रोते हो। वह सब कुछ याद करके इस नकारात्मक ऊर्जा ने तुमसे क्या कुछ नहीं छीना, लेकिन तुम आज भी लड़ने के लिए तैयार हो मेरे बच्चे। तुम मेरी की पूजा करना शुरू कर दो। बस मेरे नाम लेने से ही तुम हर नकारात्मक ऊर्जा पर जीत हासिल कर सकते हो मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आजकल तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तुम्हें किसी भी काम में अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तुम्हारा मन बहुत व्याकुल है, न जाने किसकी की तलाश कर रहा है। मेरे बच्चे, मेहनत करो। मेहनत का पसीना जब जब निकलेगा तब तब तुम्हारा रूप और भी निखर कर बाहर आएगा। तुम्हारी मन की बेचैनियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी। काम करते रहने से सेहत के साथ साथ मन को सुकून मिलता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम सुख की तलाश में हो। सुख मन के अंदर होता है। जब आप सुख खुशी किसी अन्य के माध्यम से पाना चाहोगे, तब आपको कहीं भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि भले ही कोई आपको अपना अंग काट के भी दे दे, फिर भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई देगी। सुखी इंसान को सुख हर जगह मिल जाता है। अगर देखा जाए तो रास्ते पर भूखे इंसान को सूखी रोटी में जो अनुभव होता है, वह भर पेट वाले इंसान को माल में भी आनंद नहीं आता है। इसलिए मेरे बच्चे, सुख आपके अंदर है। आपकी सोच में सुख एक अनुभूति है, जिसे जब चाहे आप उसका आनंद ले सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। सुख के भी कई मायने होते हैं। सुख आखिर आपको किस चीज का होना चाहिए?
आप धन सुख चाहते हैं या पारिवारिक सुख चाहते हैं? किस चीज का सुख चाहते हैं? यदि आपको इसका ज्ञान हो कि आप कौन से सुख की तलाश में है, तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए आपको उस दिशा में कार्य करना होगा। मेरे बच्चे, सुख दुख हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। ये हमारे जीवन में बारी बारी से आते हैं। मौसम की तरह कुछ दिन ठहरते हैं और चले जाते हैं। दुख जाते ही हम सुकून की नींद कुछ पल के लिए अनुभव करते हैं। यूं समझे कि अगर वह नहीं आएंगे तो हम सुख का अनुभव कहां से प्राप्त करेंगे। इसलिए उनका आना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। दुख तो हमें कुछ सिखाने आता है और सुख हमें कुछ दिन के लिए, कुछ क्षण के लिए विश्राम देता है। मेरे बच्चे, दुख में ही इंसान की असली पहचान होती है कि वह कितना काबिल है और कितना कठिनाइयों से लड़ सकता है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि आप खुद पर ही क्यों ना विजय प्राप्त कर लें। यदि आप खुद पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आप सुख के साथ साथ कई चीजों का भी आनंद ले सकते हैं। सुख एक अनुभूति है। इसमें आनंद, अनुकूलता है, प्रसन्नता, शांति इत्यादि की अनुभूति होती है, जिसे इंसान को सुख कहता है। वह सुख की अनुभूति मन से जुड़ी होती है। मेरे बच्चे, दुख दूर होते ही आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होती है। जहां अच्छी पुस्तक आपको ज्ञान देता है, वहीं आपके मन में सकारात्मक भावनाएं भी भरता है और उस पल आप जो अनुभव करते हैं, उस अनुभव को सुख कहते हैं। इसमें इंसान अपने आप को हल्का महसूस करता है। मन दूसरों की भलाई करने को कहता है, हर क्षण किसी की जरूरत को पूरा करने को कहता है। सकारात्मक ऊर्जा से आप भर जाते हैं। मेरे बच्चे, अपने विचार को रखो और सुख की अनुभूति करो। जरूरतमंद को मदद करो। देखना, तुम्हें सुख की अनुभूति होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जब तक तुम सकारात्मक रहोगे, तब तक तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम जिस हालत में अभी हो, उसे मैं भली भांति समझ रही हूँ। तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। यह भावना तुम्हें हर रोज पीड़ा देती है। मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह समझ रही हूँ। अनेकों प्रश्न को मैं देख रही हूँ तुम्हारे मन में, और तुम मुझे हर रोज एक ही प्रश्न करते हो कि माता, आप मेरी इच्छा कब पूरी करेंगी। मेरे बच्चे, थोड़ा सब्र रखो। आपके मन मंदिर में जो भाव विद्यमान होते हैं, उसी से आपका व्यक्तित्व बनता और झलकता है। रिश्तों की मिठास में बड़ा जादू होता है, जो कि अच्छे को इंसान बनाने में सक्षम होते हैं। मन जो काम करने के लिए उत्साहित होते हैं, तैयार होते हैं, वही काम करना उचित है। जरा विचार करके देखिए, एक सुलझे हुए व्यक्ति के पास हर कोई जाना चाहेगा, उससे बातें करना चाहेगा। आपका मन जितना साफ रहेगा, आप उतने ही रिश्तों की गहराई को समझेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करेंगे। अगर मन शुद्ध ढ है तो किसी भी स्थान पर आप अपने मूल्यवान वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं और वह वस्तु आपको शीघ्र मिल जाती है। मेरे बच्चे, खुशी को प्राप्त करने के लिए आज अपने वर्तमान समय की खुशियों को नजरअंदाज ना करें, जो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सदैव खुश देखना चाहती हूँ, चाहे वह समय वर्तमान हो या भविष्य। तुम्हारी सभी उपलब्धियां मुझसे हमेशा ही प्रसन्नता प्रदान करती हैं। तुम मुझे गौरव होने का मौका देते हो, परंतु अपने वर्तमान समय की सत्यता को भंग मत होने देना। इस परिवर्तन के नए दौर को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी तरक्की के द्वार में मैं स्वयं खोलूंगी। मेरे बच्चे, मैं जो कुछ भी तुम्हें कह रहा हूँ, वह हम दोनों के लिए कह रहा हूँ। अब तुम्हारा यह जीवन नया मोड़ लेने वाला है। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तुमने अब तक जितने भी सपने देखे थे, वह सब भी पूरे होंगे। तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? मैं तुम्हारे प्रश्नों को सुना और समझा भी है। तुम जल्द से जल्द तरक्की पाने के लिए अधीर हो रहे हो, लेकिन तुम्हें वक्त पर सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। थोड़ा धैर्य रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम अपने मित्रों की तरक्की देखकर उदास हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने भी तो पर्याप्त मेहनत की थी, फिर तुम्हारी सफ इतनी देरी से क्यों? मेरे बच्चे, जब किसी काम में देरी हो तो थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी मेहनत का इनाम तुम्हारी सोच से भी ज्यादा अच्छी हो, क्योंकि अच्छे कर्मों में अक्सर देरी होता है। इस दौरान तुम्हें खामोश रहना होगा और धैर्य बनाकर रखना होगा, परंतु अपने कर्म को लगातार करना होगा।
कर्म को नहीं छोड़ना है। मेरे बच्चे, अगर ऐसा है तो बार बार मेहनत करने के उपरांत भी तुम सफल नहीं हो रहे हो, यह बातें सोचना बंद कर दो और तुमने जो कर्म किए हैं, जिस काम में परिश्रम किया है, उस कार्य को तुम एक बार फिर से ध्यान से देखो। हो सकता है कि तुमसे कुछ भूल हो गई हो, या यह भी हो सकता है कि तुमने जरूरत से ज्यादा कुछ अच्छा कर दिया हो, और अच्छे परिणाम के लिए तो इंतजार करना पड़ता है। मेरे बच्चे, चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो हो चुका है उसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए सारी चिंताओं को त्याग दो और अभी आपको स्वयं को जगाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन की वास्तविक खुशी छोटी छोटी खुशियां बटोर कर मिलती है, क्योंकि मेरे बच्चे, आपके जीवन में जो एक नया बदलाव आ रहा है, एक नया मोड़ आ रहा है, जो आपकी सभी तकलीफों को दूर करने का व्यवस्था है, और आपको इसी व्यवस्था में अपने आप को ढालना है और अपने परिवर्तन के इस नए दौर को स्वीकार करना है। चाहत में अक्सर कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी छोटी बातों का बुरा मतलब बन जाता है। इसलिए अपनी खुशियों को अनदेखा ना करें, मुझ पर विश्वास रखें, यह बुरे दौर भी गुजर जाएंगे। मेरे बच्चे, अब ऐलान हो चुका है, तुम्हारी भयंकर जीत होगी। जो संभाले नहीं संभलेगी। हर कदम तुम्हारे कामयाबी की ओर पड़ेगी। तुम्हारे जीवन में खुशियां नाच उठेंगी। हर किसी के चेहरे पर एक नया जोश होगा। सब लोग तुम्हारे जोश को समझेंगे। मेरे बच्चे, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जीत अवश्य मिलती है जो मेहनत से कतराते नहीं है। मेहनत भी उनके पास आने को इतराती है। खूबसूरत होता है वह नज़ारा जब तुम्हारी जिद्दा जश्न मनाती है। मेरे बच्चे, छोड़ दो वह बुनियादी बातों को। कौन कहता है आकाश में सुराग नहीं होंगे? एक पत्थर तो उछालो। जब आपके दिल में जोश का शुरू होता है, वहीं पर जीत का ऐलान होता है। डरो मत, आगे बढ़ो, क्योंकि डर के आगे ही जीत है तुम्हारा। मन का जो सपना है, उस सपने को पूरा करने का वक्त आ गया है। लोग तुम पर बुनियादी बातें करते रहते हैं, चर्चा भी वही होता है जहां जीत की गुजारिश होती है। मेरे बच्चे, आज वक्त तुम पर मेहरबान है। तुम भी मेहनत से वक्त पर मेहरबान हो जाओ। गौर लगाओ उस सफर पर जहां कंकड़ भी तुम्हारे पांव में पड़े और तुम्हारे जुनून के आगे वह फूल बन जाए। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर इतना विश्वास करते हो, मैं भी तुझ पर अपना प्यार लुटाती हूँ। तुम्हारी मेहनत के आगे तो मैं भी झुक गई, क्योंकि तुम्हारा जुनून मेरे प्यार के काबिल है। तुम्हारे भक्ति में वह रस है जिस पर मैं भी प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, इच्छाओं का कोई अंत नहीं। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि इच्छाएं कभी मरती नहीं है। एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। खैर, तुम्हारी जो इच्छा थी अब वह खुशी में बदलने वाली है, क्योंकि आप इतने दिनों से जो संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष की बेड़ियां अब टूटने वाली हैं। मेरे बच्चे, जिन्होंने अपना संघर्ष देखा है, वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं। नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हो। आज आपके पास जो कुछ भी है, वह आपकी मेहनत का फल है। लोग तो सिर्फ यही समझ रहे हैं कि आप बहुत किस्मत वाले हो। उन्हें क्या पता कि इन चीजों को प्राप्त करने के लिए आपने कितने कठिन दौर से गुजरा है। मेरे बच्चे, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। सब सभी के लिए कुछ ना कुछ बलिदान करना पड़ता है। इच्छा का तो कभी अंत हो ही नहीं सकता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं, आप अपनी परछाई नहीं देख पाते हैं। अपनी परछाई को देखने के लिए आपको रोशनी की आवश्यकता होती है। मेरे बच्चे, आपके पास कोई ऐसा सपना होना चाहिए जिसके लिए आपको खुद सुबह उठने का इंतजार हो। ऐसा सपना जो आपको उठने पर मजबूर कर दे। और आपकी भी एक इच्छा है जो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं इस संदर्भ में आपसे यह बात कह रही हूँ कि आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो अपने परिवार के पास उनके प्यार में आपको कमी महसूस हो रही है। मेरे बच्चे, कभी उनकी जगह पर खड़े होकर देखो। उन्होंने भी आपकी याद में कितने दिन और कितनी रात गुजारे हैं। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते हैं। इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर डाला जाता है, उससे ज्यादा उस पात्र का नुकसान पहुंचता है जिसमें वह रखा है। मेरे बच्चे, किसी को पसंद आना आसान है, लेकिन हमेशा पसंद में बने रहना कठिन है। इसलिए नाराजगी छोड़िए और आगे बढ़े। सृष्टि कितनी भी बदल जाए, हम सुखी नहीं हो पाते, लेकिन दृष्टि जरा सी बदल जाए तो हम सुखी हो सकते हैं।
आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम इसे जानोगे वैसे ही खुशियां तुम्हारी दुगुनी हो जाएंगी। हर इंसान को कोई ना कोई दुख है। जीवन दुख और सुख से मिलकर ही बना है। माना कि यह जिंदगी एक सजा है, लेकिन मुस्कुरा के जियो, इसी में मजा है। जिंदगी में दोस्ती का रिश्ता हम खुद बनाते हैं। कहते हैं अगर जीवन में एक भी सच्चा दोस्त मिल जाए तो जिंदगी संवर जाती है। व्यक्ति कभी खुद को अकेला नहीं पाता है और आगे से मार्ग से भटकता है। वहीं अगर गलत लोगों की संगति मिल जाए तो जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि झूठ और स्वार्थी की इस दुनिया में सैकड़ों दोस्तों में से एक सच्चा दोस्त ही काफी होता है। दुर्योधन के अनेकों साथी थे, किंतु अर्जुन के केवल एक। यदि तुम इस बात को समझ लेते हो तो तुम्हारी खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। मेरे बच्चे, आने वाला जो समय है उस समय में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप अपने जीवन में किसी तरीके के परेशानी से गुजरने वाले हैं। आप अपने पुराने सभी कामों को पीछे छोड़ देंगे जो आपको सही नहीं लगता है। आप आध्यात्मिक जिंदगी की ओर एक नया कदम बढ़ाने को जा रहे हो। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपका जीवन देखने का दृष्टिकोण बदल देंगी। आप अपने जीवन के सबसे सुनहरे पलों का अनुभव करेंगे। आपका लोगों के प्रति विश्वास और बढ़ जाएगा। अगर किसी चीज की इच्छा मन में थी तो वह इच्छा भी अवश्य यह साकार रूप लेगा। आपकी आंखें अचानक से ब्रह्मा मुहूर्त में खुलने लग जाएगा। आपको यह एहसास होगा कि ईश्वर आपको देख रहे हैं, वह आपके आसपास ही है। ऐसे समय में आप ईश्वर से जो भी मांगेंगे वह आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपका मन अपने आप ही प्रसन्न रहने लगेगा। आप हर किसी की बुराई में भी अच्छाई को देखना आरंभ कर देंगे। मन सकारात्मक और प्रसन्न प्रवृत्ति का बनेगा तो अपने बदलते जीवन के लिए तैयार हो जाइए और इस सुख का अनुभव कीजिए। आपका आने वाला दिन शुभ फल देगा। इस बदलाव के साथ आपका सोच भी बदल जाएगा। लोगों को देखने का नजरिया भी आपका बदल जाएगा। मेरे बच्चे, अपने इस जीवन के बदलाव से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। हर मंगलवार को अपनी नजर जरूर उतारा करो और रोज पानी में थोड़ा सा नमक डालकर फिर स्नान किया करो। जब भी कहीं से आओ, एक चुटकी नमक से अपनी नजर उतारो और उस नमक को नाली में बहा दो और खुद से सारी नकारात्मकता को हटा दिया करो। मंत्र जाप करो, क्योंकि इस नकारात्मकता की वजह से तुम्हारी ऊर्जा पर बहुत असर पड़ रहा है। जैसे जैसे यह नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगेगी, तुम्हें बड़े परिवर्तन दिखेंगे और तुम अपने जीवन में उन्नति के लिए कुछ बड़े कदम भी उठाओगे। तुम वह मेहनत, वह काम कर पाओगे जो तुम करना चाहते थे। तुम्हारी ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। बस यह नकारात्मकता, यह नीच लोग जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, तुम्हें गिराना इनके बस की बात नहीं है। ये बस तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसे तुच्छ खेल खेल रहे हैं। ये तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अगर तुम्हें हराना इनके बस में होता तो यह लोग तो क्या कुछ करने की योजना बना बैठे थे। लेकिन यह लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। बस जो भी नकारात्मक ऊर्जा अब भी तुम्हारे काम बिगाड़ रही है, तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित कर रही है, बस उस ऊर्जा को खुद से दूर करो। और यह बहुत आसान है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी शक्तियों, हिम्मत और भक्ति के आगे यह सब कुछ नहीं है। तुम दूसरों को खुशियां देना चाहते हो, दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहते हो, तो अपनी ऊर्जा को बचा कर रखो और अपने ऑरा को इतना तेज कर लो, अपनी कंपन को इतना तेज कर लो कि कोई भी नकारात्मक फिर तुम पर प्रहार ना करें। और तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। और जब तुम मेरे आशीर्वाद शक्तियों से जुड़ जाओ, तब तुम किसी भी मुसीबत में फंसोगा तो मैं तुम्हारी रक्षा करने जरूर आएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें उन सब को दिखाना होगा कि तुम्हारी भक्ति के सामने उनकी कोई औकात नहीं है, और मुझे पता है कि तुम यह कर सकते हो। अब अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। खुद को पूरी तरीके से मुझे सौंप दो। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता जानती हैं कि तुम दिल से कैसे हो, और एक दिन यह पूरा संसार जानेगा कि तुम कितने पवित्र आत्मा हो। उस दिन तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे अपने ही तुमसे माफी मांगेंगे कि वह लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे। वह व्यर्थ ही तुमसे लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारी आत्मा को दुखी कर रहे थे, जबकि तुम तो उनका भला ही सोच रहे थे। तो वह नादान है। हाबान ने, मेरे बच्चे, उन्हें नहीं पता
क्योंकि संसार में हर कोई तुम्हारी तरह हमेशा दूसरों का भला नहीं सोचता है। तुम अलग हो, इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दे दो। जो भक्ति तुम्हारे अंदर है वह सबके बस की बात नहीं होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी इन लोगों से इसलिए नहीं बनती है क्योंकि तुम इन लोगों से ऊपर उठकर कुछ करने के लिए आए हो, और तुम वह सब कुछ करोगे। किसी के कह देने से तुम्हारे सपने नहीं टूट जाएंगे। तुम्हें अपने जीवन में रोक टोक नहीं पसंद है, किसी और की दखल अंदाजी और बिन मांगी सलाह न तुम सुनते हो और ना ही तुम किसी और को देते हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी किस्मत में संसार की सारी खुशियां लिखी हैं, नाम, सम्मान, सब कुछ लिखा है, लेकिन ग्रहों का ऐसा खेल है कि तुम्हें जीवन में कुछ भी कभी बिना परिश्रम के नहीं मिलेगा, और ना आज तक बिना संघर्ष के तुम्हें कभी कुछ मिला है। तुम्हें तो कभी कोई एक गिलास पानी भी बिना स्वार्थ के नहीं पिलाता। इतना संघर्ष देखा है तुमने, जहां कोई तुम्हारा नहीं है, अकेले ही सब कुछ करना है। तुम्हें हर जगह और हर रिश्ते में उम्मीद सिर्फ तुमसे ही रखी जाती है, लेकिन इतना कुछ सहने के बाद भी तुम अपने आप को भाग्यशाली समझते हो, क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार हर मुसीबत में तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें अपने फैसले के बारे में बताने आई हूँ, और तुम्हें तुम्हारे जीत का भी ऐलान करने आई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी एक ऐसे कार्य में तुम्हें जीत प्राप्त कराने वाली हूँ जिसे सुनकर निश्चित ही तुम प्रसन्न हो जाओगे। ऐसी जीत ना तो कभी किसी को प्राप्त हुई थी और ना आगे भविष्य में किसी को प्राप्त होगी, क्योंकि कि ऐसी जीत बहुत कम बच्चों को प्राप्त होती है, और यह जीत तुम्हें मेरे आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होगी। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, और जो बताना चाहती हूँ उन बातों को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि जीत का प्रारंभ होने से पहले तुम्हें उन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। और सबसे पहले तुम मेरे द्वारा जानोगे कि तुम्हारी जीत कैसे और किस कार्य में होगी, उसके पश्चात मैं तुम्हें बताऊंगी। इससे पहले कि मैं तुम्हें उस जीत के बारे में बताऊं, तुम एक बार जय हो माता रानी जरूर लिखना, क्योंकि इससे मुझे प्रसन्नता होगी। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ कि मैंने यह फैसला लिया है कि तुम्हें किस प्रकार से जीत प्राप्त कराई जाए, और उस जीत को प्राप्त करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए मार्ग भी बनाए हैं। उन मार्ग पर चलकर तुम निश्चित ही अपने किसी भी कार्य पर जीत प्राप्त कर सकते हो। 5 ऐसे कार्य हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगी, और उनके मार्ग भी बताऊंगी कि तुम किस प्रकार से उस पर जीत प्राप्त करोगे, यह भी तुम्हें पूर्ण ज्ञात कराऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम उस कार्य को करने में अमर्थ हो जाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और यह अति आवश्यक भी है। इसलिए तुम मेरी बोली हुई एक बात को सुनकर अपने अंदर धारण करो, तभी तुम जीत प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहला कार्य, यदि तुम किसी कार्य को लेकर उस पर जीत प्राप्त करना चाहते, अर्थात तुम्हारा वह कार्य तुम्हारी कोई ऐसी नौकरी है जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो, वह नौकरी कोई भी हो सकती है, बड़ी हो या फिर वह कोई ऐसी नौकरी जिसके लिए तुम काफी समय से प्रयास कर रहे हो और तुम उस पर सफल नहीं हो पा रहे, तो तुम आज मेरे द्वारा बताए गए कार्य को करना प्रारंभ करो, और तुम देखना कि तुम इसी वर्ष उस पर विजय प्राप्त करोगे। तुम सबसे पहले उस नौकरी के लिए अपने हृदय में इस बात को विराजमान कर लो कि वह नौकरी तुम्हें इसी साल प्राप्त होगी, अर्थात अब जब भी तुम्हें अवसर मिलेगा उस परीक्षा में जिससे कि तुम्हें वह नौकरी प्राप्त होने वाली है, उसमें उत्तीर्ण हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे हृदय में यह विश्वास नहीं होगा, तब तक तुम आगे के मेरे द्वारा बताए हुए कार्यों को कर नहीं पाओगे। उसके लिए तुम्हें विश्वास रखना अति आवश्यक है। उसके पश्चात तुम कार्य को करने में इस तरह से जुट जाओ कि ना तुम्हें सुबह का होश रहे, ना ही संध्या काल का पता रहे, ना ही तुम्हें यह स्मरण रहे कि तुम कब सो रहे हो और कब जग रहे हो। तुम्हें इस संसार में सभी व्यक्तियों से स्वयं को अलग करना होगा। यदि तुम्हें कोई ऐसा मुकाम हासिल करना है जो कि तुम्हारे जीवन का एक लक्ष्य है, तो तुम्हें सभी के साथ
वार्तालाप करते हुए, मित्रता निभाते हुए, और तुम जो अपना जीवन आनंदमय गुजार रहे हो उन सब का त्याग करना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जब कुछ बड़ा प्राप्त करना होता है तो वह त्याग मांगता है। जब तक तुम हर चीज का त्याग ना कर दो और अपने जीवन को उस लगन में ना लगा लो, अर्थात उस कार्य में, उसकी तैयारी में इस प्रकार से जुड़ जाओ कि तुम किसी भी चीज का स्मरण ना रखो, केवल वह लक्ष्य और तुम, बस इतना ही तुम्हें स्मरण रखना चाहिए। दिन रात एक कर दो और अपने हृदय में इस बात को धारण कर लोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कुछ भी करना ना पड़े, तुम उस लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करके रहोगे। और वह भी इसी वर्ष इतनी मेहनत करो कि तुम हरे हृदय को ऐसा आभास होने लगे कि इससे ज्यादा मेहनत तुम नहीं कर सकते, अर्थात मेहनत की पूरी हद पार कर दो। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि नौकरी हो या कोई भी ऐसा कार्य, उसमें तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसकी सभी सीमाओं को लांघ दिया जाए, हद पार कर दिया जाए, तो निश्चित ही वह मुकाम उस इंसान को अवश्य ही प्राप्त होता है। और दूसरा, यदि तुम जीवन में धन कमाना चाहते हो, अर्थात धन का अर्थ है कि तुम एक ऐसी जगह से धन कमाना चाहते हो जहां से तुम्हें लगातार धन की आमनी हो और तुम बैठे बिठाए अपने जीवन को खुशहाली की जीती जागती मिसाल बनते हुए देखना चाहते हो, तो केवल 3 कार्य करना प्रारंभ करो। सबसे पहली बात तो तुम मुझे प्रसन्न रखने के साथ साथ लक्ष्मी को भी प्रसन्न रखो। और दूसरा, हमेशा लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए कभी भी अपने आप के लिए कभी ऐसे शब्द मत बोलना जिससे कि वह सत्य हो जाए और तुम्हारे जीवन में कुछ नुकसान हो। अर्थात तुम इस प्रकार से बोलो कि लक्ष्मी ने मुझे बहुत ज्यादा धन दे रखा है, मैं धनवान इंसान हूँ, इस संसार का खुश नसीब हूँ, खुशहाली की जीती जागती मिसाल हूँ। जब जब तुम ऐसा बोलोगे, तब तब तुम्हारे जुबान से एक ऐसा सत्य निकलेगा जो धीरे धीरे करके तुम्हारे जीवन में सत्य होता चला जाएगा और तुम धनवान इंसान बन जाओगे। तीसरा कार्य यह है कि कभी भी किसी को देने से मत घबराना, क्योंकि कभी यह मत बात भूलना कि देने से कुछ कम नहीं होता, बल्कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें और भी सब कुछ प्राप्त होता है। जो इंसान देता रहता है उसे लक्ष्मी स्वयं बरकत करती है, क्योंकि लक्ष्मी केवल उसी इंसान को सबसे ज्यादा देती है जो स्वयं दूसरों को देता है। और जो व्यक्ति स्वयं के पल को रोकने का प्रयास करता है, लक्ष्मी भी अपने हाथों को उसके लिए रोकना प्रारंभ कर देती है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि जीवन में धनवान बनना चाहते हो तो इस एक कार्य को अवश्य करना। और तीसरा कार्य यह है कि यदि तुम जीवन में चाहते हो कि तुम हर व्यक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करो, अर्थात हर व्यक्ति तुम्हारी बात को माने और तुम किसी भी व्यक्ति के सामने यदि खड़े भी हो जाओ तो वह व्यक्ति तुम्हारा बहुत ज्यादा मान सम्मान करें, अर्थात कोई भी व्यक्ति तुम्हें शीघ्र ही किसी भी कार्य के लिए ना तो मना करें और ना ही तुम्हें तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति मिले जो कि तुम्हें कष्ट पहुंचाए, अर्थात तुम सबका हृदय जीत पाओ और सब तुम्हें प्रेम करें और तुम भी सबको प्रेम करो। लेकिन मेरे बच्चे, यहाँ पर तुम सबको प्रेम तो करते हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति तुमसे प्रेम करे, उसके लिए तुम्हें एक कार्य को करना होगा। और यह वादा है मेरा तुमसे कि तुम हर व्यक्ति के हृदय पर राज करोगे और तुम हर व्यक्ति के हृदय को जीत लोगे। बस कार्य तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम हर व्यक्ति के लिए उसके मसीहा बन जाओ, अर्थात किसी को कोई भी आवश्यकता हो, सलाह की मदद की, तुम बिन सोचे उसकी मदद करने लग जाओ। जितनी तुम्हारी सामर्थ हो उतनी, ऐसा नहीं कि तुम अपने घर के सभी कार्यों को बिगाड़ कर दूसरे की मदद करो, बल्कि अपने घर के कार्यों को करते हुए तुम्हें किसी दूसरे की मदद करनी है और धीरे धीरे करके ही इस कार्य को करना है। तभी तुम हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान हो पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के हृदय को तुम तभी जीत सकते हो जब किसी की परेशानी को समझो और किसी की सहायता करो। किसी से मीठा बोलना बहुत आसान होता है और मीठी वाणी बोलने के पश्चात व्यक्ति को जब परेशानी आती है तो उसके बगल से भी निकल जाता है और उससे बात तक नहीं करता। लेकिन तुम किसी के लिए उसके मसीहा बनकर उसकी मदद करोगे
तो निश्चित ही वह व्यक्ति कभी भी दुख के उन पलों को नहीं भूल पाएगा जिन पलों में तुमने उसकी मदद की थी, और तुम उस व्यक्ति के हृदय पर राज करोगे। चौथा कार्य यह है कि तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखना और उनके हृदय को ऐसा महसूस करवाना चाहते हो कि तुम उनकी फिक्र करते हो, अर्थात तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों को जीतना चाहते हो और तुम उनके हृदय पर राज करना चाहते हो। तो इस बात का ध्यान रखो कि चाहे तुम्हारा काम कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, तुम कितने भी कम पैसे कमाते हो या कितने भी ज्यादा पैसे कमाते हो, यदि तुम अपने परिवार के सदस्यों के हृदय पर जीत हासिल कर चुके हो, अर्थात तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हें प्रेम के साथ साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति समझते हैं, तो इसका यह अर्थ है कि तुम जीत को हासिल कर चुके हो। और यह केवल तब होगा जब तुम अपने परिवार के सदस्यों का आमदनी के अनुसार नहीं बल्कि उनकी जरूरत के हिसाब से उनका ध्यान रखो और उनकी जरूरतों को पूरा करो। क्योंकि मेरे बच्चे, परिवार के सदस्यों की उम्मीद केवल घर के उस बड़े सदस्य से होती है जो कि अपने घर को चलाने के लिए कार्य को करता है, और सभी घर के सदस्य उससे यह उम्मीद लगाकर रखते हैं कि वह उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, और जब वह व्यक्ति अच्छे से ख्याल रखता है तभी सबके हृदय को जीत पाता है। और घर के सदस्य इस प्रकार से सोचते हैं कि वह व्यक्ति उनके लिए बहुत ही अच्छा है। सब प्रेम के साथ साथ उसे जिम्मेदार व्यक्ति समझते हैं। इस बात का ध्यान रखो जिससे कि तुम अपने घर के सदस्यों के हृदय पर जीत हासिल कर पाओ। पांचवा कार्य यह है कि तुम चाहते हो कि तुम अपने जीवन में स्वास्थ्य पर जीत हासिल करो, तो अर्थात कभी भी बीमार ना पड़ो और कभी भी तुम्हें ना तो शरीर में कोई ऐसी परेशानी हो जिससे तुम परेशानी ग्रस्त रहो, अर्थात कोई भी बीमारी तुम्हें ना घेरे, तब भी तुम इस संसार के सबसे बड़े राजा हो। क्योंकि जिसका स्वास्थ्य सही रहता है वह धनी व्यक्ति भले ही ना हो, लेकिन यदि उसका स्वास्थ्य सही है तो वह इस संसार का सबसे बड़ा राजा है। और धनी है क्योंकि वह कुछ भी खा सकता है, कहीं भी जा सकता है और कुछ भी कर सकता है। उसकी जो मर्ज आए वैसा करें। लेकिन उसे अगर कोई परेशानी नहीं है तो वह जीवन को बहुत ही अच्छे से और कम पैसों में भी खुशहाल जीवन को जी सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम संसार में जो भी चीज चाहो उसे प्राप्त करने के लिए केवल तुम्हारी लगन, मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हें उस पर जीत प्राप्त कराएगी, कार्य कोई भी हो। लेकिन इस संसार में तुम इस बात को अवश्य स्मरण रखना कि जब भी हम किसी कार्य पर जीत प्राप्त करना चाहते हैं या संसार में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वह भी हमारी एक प्रकार से जीत होती है, लेकिन वह केवल हमें तभी प्राप्त होती है जब हम ईमानदारी से कार्यों को करते हैं और करते चले जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि हम अपने कार्यों के प्रति बेईमानी करते हैं, मेहनत नहीं करते और लापरवाही करते हैं, तो निश्चित ही हम किसी भी कार्य पर सफल नहीं हो सकते, हम उस पर जीत हासिल नहीं कर सकते। हम कितना भी प्रयास करें, लेकिन हम किसी भी कार्य को ना तो कर सकते हैं और ना ही कार्य को करने में पूर्ण रूप से मेहनत कर पाते हैं। क्योंकि इंसान लापरवाही करने लगता है तो फिर किसी भी कार्य को कितना भी प्रयास करने के लिए जुट जाए, लेकिन वह जुट नहीं सकता, क्योंकि उसका प्रयास करना ही धीरे धीरे करके उसकी शक्ति को क्षीण करता है। अर्थात उसकी शक्ति इस प्रकार की हो जाती है कि वह प्रयास ही बहुत कम करता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम शीघ्र ही एक कार्य पर जीत प्राप्त करने वाले हो, और वह कार्य कौन सा है वह मैं तुम्हें बताऊंगी। इसलिए तुम आज मेरी बातों को विस्तार पूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि मेरे बच्चे, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। यदि आज की तुमने मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुन लिया तो निश्चित ही तुम जीत हासिल कर लोगे, क्योंकि मैंने फैसला तुम्हें अलग अलग जीव प्राप्त कराने का किया है। जो मैंने तुम्हें जिस कार्य पर जीत प्राप्त कराने का किया है वह इस संसार में सबसे सर्वोत्तम स्थान है। मैं वहां पर तुम्हें जीत प्राप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि संसार में प्रत्येक प्राणी कहीं पर भी जीत हासिल कर ले, लेकिन वहां पर जीतना उसका जरूरी है। अगर वहां पर वह जीत हासिल नहीं कर पाता है तो फिर संसार में उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। और वह कौन सी जीत है वह मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि वह जीत है इंसान से, इंसान के प्रेम की जीवन साथी से, अपने प्रेम की प्रेमिका से, अपने प्रेम की, चाहे संसार में कितने भी उतार चढ़ावा है या कुछ भी ऐसा समय आए जहां पर तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, तुम किसी कार्य को करना चाहते हो लेकिन तुम कर नहीं पाते, क्योंकि मेरे बच्चे, बहुत सारी ऐसी रुकावटें आ जाती हैं जिनको जान लेना अति आवश्यक है।
वह मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि जीवन में तुम्हें तुम्हारे लिए हर बात में जीत प्राप्त करना अति आवश्यक हो या ना हो, लेकिन एक इस कार्य में जीत हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि संसार में यदि यह जीत तुमने हासिल कर ली तो फिर तुमने सभी कार्यों पर जीत प्राप्त कर ली, और वह कार्य है तुम्हारा यह कि तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों का मान सम्मान रखो और तुम अपने जीवन में सबका प्रेम प्राप्त करो। तुम सब लोगों के साथ घुल मिलकर रहो। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से पानी में चीनी घुलने के बाद दिखाई नहीं देती, केवल उसका स्वाद पता चलता है, उसी प्रकार जीवन में चाहे परिवार के सदस्य हों या तुम्हारे मित्र, इस प्रकार से घुल जाओ कि तुम चाहे कितने भी बड़ी पदवी पर चले जाओ, तुम्हें बड़े होने का एहसास नजर ना आ, और ना ही उन लोगों को तुम्हारे सामने उन्हें उनके छोटेपन का एहसास हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा हृदय बड़ा है, विशाल है, तो निश्चित ही तुम एक बहुत ही बड़े और महान व्यक्ति बन जाओगे। जीत हासिल करना केवल कार्य पर ही जरूरी नहीं होता, क्योंकि कार्य तो केवल तुम स्वयं के लिए करोगे। उससे जो तुम्हारी आय होगी वह केवल तुम्हारे लिए होगी, किसी दूसरे के लिए नहीं। और यदि जीवन में तुम कुछ ऐसा करते हो जिससे कि तुम सबके हृदय पर बिना पैसे कमाए, बिना कोई ऐसा कार्य किए विजय प्राप्त करते हो, वह केवल प्रेम है। तुम सबके हृदय में विराजमान हो जाते हो, उस ईश्वर की शक्ति की तरह। जिस प्रकार हर व्यक्ति को ईश्वर से प्रेम होता है और ईश्वर के लिए उनके हृदय में भावना होती है, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय में भी सबके लिए प्रेम की भावना होनी चाहिए। तभी तुम सबके हृदय में विराजमान हो पाओगे मेरे बच्चे। जब तक तुम स्वयं अपने आप को दूसरों के लिए अपना नहीं मानोगे, तब तक कोई व्यक्ति तुम्हें अपना नहीं मान पाएगा। क्योंकि जब तक तुम किसी को स्वयं अपना नहीं मानोगे और ना किसी से सच्चे मन से प्रेम करोगे, तो कोई व्यक्ति तुमसे कैसे प्रेम कर पाएगा। तुम्हें किसी को अपना मानना होगा और तुम्हें सच्चे हृदय से किसी से प्रेम करना होगा, तभी तुमसे सामने वाला व्यक्ति सच्चा प्रेम कर पाएगा। मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम किसी के समीप रहकर उसके बारे में हर बात को जान सकते हो। हर अच्छी बात, हर बुरी बात तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव डालती है। और जिस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी खूबियां होती हैं, उस व्यक्ति के अंदर इतना समझ लो कि कुछ कमियां भी होती हैं। और यदि तुम उन खूबियों को लेकर चलोगे तो तुम हमेशा उसके साथ प्रेम के बंधन में बंधे रहोगे और तुम उसके साथ मित्रता निभा पाओगे, रिश्ते निभा पाओगे और आगे के जीवन में बहुत आगे तक जा पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम उन कमियों को बार बार स्मरण करोगे, उनके बारे में बार बार सोचोगे, तो तुम्हारे हृदय के अंदर एक विष की तरह खुलने लगेगा और उस व्यक्ति के साथ रहकर तुम उससे प्रेम का बंधन ना तो निभा सकते हो और ना ही उससे प्रेम कर सकते हो। ऐसे में रिश्ता केवल टूट जाएगा और तुम उदास और हताश हो जाओगे। इसलिए कभी भी किसी के साथ रहकर उसके प्रेम के बारे में सोचो, उसकी हर अच्छी बात के बारे में, हर पहलू पर गौर करो कि वह व्यक्ति कैसे कैसे किस किस प्रकार से बहुत ही ज्यादा अच्छा है और उसकी जीवन में कौन कौन सी खूबियां हैं। ना कि तुम उसकी बुराई के बारे में विस्तार से सोचो। यदि सोचोगे तो तुम जीवन में कभी भी उत्तीर्ण नहीं हो सकते, अर्थात तुम उस जी को प्राप्त नहीं कर सकते जिस जीत के बारे में मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, वही संसार में असली जीत होती है। क्योंकि अंत में तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारे निकट रहता है और तुम्हारे काम आता है। क्योंकि जवानी आकर चली जाती है, रुपए, पैसे, धन दौलत जब तक रहते हैं तब तक तुम्हारे काम जरूर आते हैं। लेकिन तुम्हारा हृदय केवल उस प्रेम से प्रसन्न होता है जो प्रेम तुम किसी से करते हो। या तो तुम अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम कर रहे हो तो उनसे तुम्हें खुशियां मिलती हैं, या तुम अपने जीवन साथी अर्थात प्रेमिका से प्रेम कर रहे हो तो तुम्हें उससे खुशी प्राप्त होती है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम किसी भी ऐसे इंसान के लिए प्रेम की भावना रख रहे हो जो व्यक्ति तुम्हें ना तो जानता है, ना पहचानता है, ना ही तुम्हारे निकट है, तो तुम्हारा प्रेम धीरे धीरे करके उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और उसे अपना बना लेता है। क्योंकि ये प्रेम की शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है, किसी भी व्यक्ति को अपना बनाने की रखती है और हर गलतियों को माफ करने की ताकत भी रखती है। इसलिए जीवन में कभी भी क्षमा के योग्य बनो और दूसरों को क्षमा करते रहो। क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में जब वह इंसान आगे जाने का प्रयास करता है तो वह क्षमा करते हुए चलता है।
वह जीवन में तभी आगे जा पाता है। और यदि व्यक्ति बार बार गलतियों पर रूठकर अलग होने का प्रयास करता है तो न जीवन में किसी के साथ रह सकता है और ना ही कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ रह सकता है, क्योंकि शीघ्र ही तुम दोनों के बीच में ने वाली कड़वाहट तुम दोनों के हृदय को दूर कर देती है और तुम्हारा हृदय हमेशा के लिए उस व्यक्ति से दूर हो जाता है। फिर तुम उस व्यक्ति के निकट चले भी जाओ तब भी तुम्हारा हृदय उससे प्रेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह डोरी टूट जाती है जो प्रेम की होती है। क्योंकि यदि वह डोरी बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है तो वह कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर होती है। ज्यादा दूर रहने से नहीं टूटते, लेकिन शक करने से और दो लोगों के बीच में मतभेद होने से यह प्रेम की डोरी अवश्य टूट जाती है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माँ काली का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अब माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल माता जी का संदेश को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माँ काली का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय माता रानी, हर हर महादेव, तुम्हारा कल्याण हो।